निकलो मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद ना यहाँ नजर मत आना। काम धंधा तुम्हें कोई है नहीं, घर में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, जब तक तुम्हारी कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती ना, अपनी ये शक्ल मत दिखाना मेरे को। उठो चलो। मेम साहब, एक बात पूछूं? वो सुबह से साहब नहीं दिखे। तेरे साहब को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। निकाल दिया है मतलब? मतलब कि ये कि मैंने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्यों मजाक कर रही हो मेम साहब? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तू तो सब कुछ जानती है ना। पिछले 1 साल से उसके घर में होते हुए भी सबका मुझे करना पड़ रहा था। मैं अकेले कमा रही थी और घर में 10 काम होते हैं, 10 तरह के खर्चे होते हैं जो अकेली मैं संभाल रही थी। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मुझे उस जैसे आदमी की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर मेम साहब, पहले तो सब कुछ सही चल रहा था ना। वो तो बस पिछले साल उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। पर वैसे तो सब कुछ सही था ना। हाँ, उसी लॉस के बाद ना सारा बर्डन मेरे पे आ गया था और घर के सारे कामों का खर्चा मैं उठाने लगी थी। अब उसकी नौकरी नहीं लग रही, इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन मेम साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और तू ना ज़्यादा उसकी तरफदारी मत कर, तू शांति से अपना काम कर ले। ठीक है मेम साहब। जब देखो आ जाती है बातें बनाने के लिए। पर मेम साहब, एक बात बोलूं? हाँ बोलो, अब क्या बोलना है? साहब बहुत अच्छे इंसान है। मुझे नहीं लगता कि वो जॉब के चक्कर में आपसे कुछ झूठ बोलेंगे। वो तो बहुत मेहनती है, बहुत खुददार इंसान है। और मेम साहब, जब तक ये फैक्ट्री वाला हादसा नहीं हुआ था तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था ना। आपको जो कुछ भी चाहिए होता था साहब सब कुछ आपको देते थे। और मेम साहब, रिश्तों में तो ऊंच नीच होती रहती है ना। और पैसों का क्या है, पैसे तो आज नहीं है तो कल तो साहब कमा ही लेंगे। पर उसके वजह से ऐसा थोड़ी है कि आप दोनों अपना रिश्ता तोड़ दोगे। और मेम साहब, मेरी नज़र में तो आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो। आप दोनों को देख के ना मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। पता है मेम साहब, 3 साल पहले जब मैं आपके वहाँ काम नहीं करती थी ना, तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं काम कर सकूं। फिर मेरी एक दोस्त थी जिसने मेरी बहुत मदद करी। उसने अपने घर पे रखा, मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी देखा। ज़्यादा पैसे वाली नहीं है वो, छोटा सा घर है, जो एक रोटी होती थी वो भी मिलके खाती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने कभी एहसान दिखाया ही नहीं, कभी ये जताया ही नहीं कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत में बहुत अच्छी दोस्त लिखी है। लेकिन मेम साहब, एक बात बोलूं? आपने बहुत गलत किया साहब को ऐसे घर से निकाल के। आज उनके पास जॉब नहीं है, आज उनके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आगे भी कुछ नहीं करेंगे, आगे भी ऐसे ही घर पे बैठेंगे। हो सकता है कि कल के दिन सब कुछ सही हो जाए और पहले जैसा हो जाए। ये मैंने क्या कर दिया? तुमने सही कहा, तुम्हारे साहब ने कभी मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। मैंने जो कहा वो मुझे ला कर दिया। इवन मेरी फैमिली का भी इतने अच्छे से ख्याल रखा। चाहे दुख हो या सुख हो, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और जब आज उनको मेरे सहारे की ज़रूरत थी तो मैंने ईगो में आके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उनका साथ नहीं दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किन रिश्तों में लड़ाई नहीं होती मेम साहब? सारे रिश्तों में लड़ाई होती है। और पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत अटूट होता है। पति पत्नी अगर कंधे से कंधा मिलाकर चले तो उनको कुछ भी हासिल हो जाता है। तुम सही कह रही हो। मैंने उन्हें थोड़े दिन कमा के क्या खिला दिया, मेरे अंदर गुरूर आ गया। मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ और उन्हें घर बुलाती हूँ। जी मेम साहब।